वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आज एक स्पेशल वीडियो बनाया हूँ जो कि ये बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा रिगार्डिंग एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन नोटिफिकेशन एंड सिलेबस। बट मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन सो दैट इफ इन फ्यूचर मैं कोई भी नया वीडियो बना रहा हूँ तो सबसे पहले ये आपको जाएगा। और each and every video is very helpful for you for the preparation of government jobs like railway, SSC, banks and whatever the government exams. So आज मैं बात करूंगा एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन की, जो कि 23 जैन 2020 लास्ट डेट है अप्लाई करने का। अगर आप नहीं अप्लाई अब तक किए हैं तो प्लीज़ आज जाके ऑनलाइन अप्लाई करिए। और ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट लास्ट डेट क्या है? 23 जैन 2022 है। और पेमेंट पेमेंट फ़ी का लास्ट डे ऑफ पेमेंट क्या है? 25 जैन है। और लास्ट डेट फॉर द, सपोज आप ऑनलाइन ऑफलाइन अगर आप पे करना चाहते हैं तो चालान जनरेट करने का लास्ट डेट कब है? 26 जैन। ओके। एंड लास्ट पेमेंट थ्रू द चालान ड्यूरिंग द बैंक आवर विल बी 27 जैन। एंड मीन्स फॉर द application for the correction online payment, you can, means government is going to give in between 28th Jan to the 1st Feb of 2020। एंड ये फिक्स है आपका शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन टायर 1 कब होगी? अप्रैल 2022 में होगा। और डेट ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव पेपर टायर 3, ये आपको उसके एग्ज़ाम फर्स्ट टायर एग्ज़ाम होने के बाद जो भी candidate, those who are eligible, those who passed, those who have scored minimum marks, they will get the notification letter। सो पहले हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया आपका इम्पोर्टेंट डेट्स। अब इम्पोर्टेंट डेट्स के बाद अब डिटेल ऑफ द पोस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एंड इट्स एज लिमिट, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ सी हियर, accordingly I have created, now see, accordingly I have just, this is for you। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का क्या होगा, मिनिस्ट्री क्या है, इसमें एज लिमिट क्या है, 18 to 30 ईयर्स। सो ओवरऑल आप कोई सा भी पोस्ट देखिए, ओवरऑल कोई सा ही पोस्ट, ये तो ग्रेजुएशन लेवल एंड प्लस 10 प्लस 12th लेवल का है। और इसमें आपका मिनिमम एज यू कैन फाइंड 18 और 20। और मैक्सिमम एज एवरीवेयर वट एवर द डिपार्टमेंट, आप देखिए यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम एज 30। वन ऑफ द पोस्ट विच वी आर हैविंग 32 ईयर्स, ये जेएसओ का है। जेएसओ का क्या है? 32 ईयर्स। और ये सब ग्रुप बी का है, ये ग्रुप बी का है। सो इसमें इसमें पूरा देखिए आप, मैं पूरा यहाँ पे है 80 मिनिमम। ग्रुप बी का क्या है डिपार्टमेंट, सो मैं तो रिकमेंड करूँगा। सो इसमें जो भी है आप कोई सा भी आप करिए, ग्रुप बी का है, वेरी गुड अट्रैक्टिव। सो एनीवन यू कैन डू, एनीवन, फॉर एनीवन यू कैन अप्लाई। देखिए यहाँ पे, ये इस यहाँ पे ग्रुप सी में आप देखिए, यहाँ पे ऑडिटर का है ग्रुप सी, ऑफिस अंडर सीएजी। ग्रुप सी में आपका मिनिमम 18 ईयर्स रहेंगे और मैक्सिमम ओनली 27। बट इन ग्रुप बी 18 to 30 ईयर्स है, एक्सेप्ट वन पोस्ट दैट इज अ जेएसओ। जेएसओ में 32 ईयर्स है। बस देखिए ग्रुप सी में आपका, ग्रुप सी में सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट है, ऑडिटर का है, अकाउंटेंट का, ये सब का पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट का है। ये सब ग्रुप सी के अंडर आते हैं। और ग्रुप सी में 18 to 27 ईयर्स है आपका। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें
ये आपका एज लिमिट और क्वालिफिकेशन ये सब क्या है, वेरियस पोस्ट का यहाँ पे दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। आप लोग डायरेक्ट एसएससी का वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे ऑल फर्दर डिटेल्स यू कैन हैव। बस मैं बेसिक बता रहा हूँ क्या क्या है आपको। सो यहाँ पे अब एज रिलैक्सेशन भी है यहाँ पे। वो तो हम लोग जो भी अभी ऊपर देखे वो क्या है, वो जनरल का है। बट एज रिलैक्सेशन क्या है, SC ST का केस में क्या है, 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी को 3 इयर्स का मिलेगा। और फिजिकल हैंडीकैप्ड को मिलेगा 10 इयर्स। और इसमें भी अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड में भी अगर ओबीसी हैं तो अगेन +3 इयर्स, मतलब 10 + 3 13 इयर्स का आपको मिलेगा। और SC ST के अंदर है तो 15 इयर्स का मिलेगा। एक सर्विसमैन है उनको 3 इयर्स आफ्टर दिस ऑल, ये सब होने के बाद 3 इयर्स मिलेगा। डिफेंस वाले को भी 3 इयर्स मिलेगा। और डिफेंस पर्सनल डिजेबल्ड जो हैं उनको एक्सेप्ट दिस ऑल +8 इयर्स और मिलेंगे। सो दीज आर द थिंग्स वी आर हैविंग। अब सपोज गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है उनका एज क्या है, अप टू 40 इयर्स। और सिविलियन एम्प्लॉय SC ST में अगर है तो 45 इयर्स है। वीडोज मतलब जो विधवा महिला हुआ जिसका तलाक हो गया है, और मतलब कोर्ट से सेपरेटेड हो गए हैं, सो उनका क्या है, उनका एज क्या हो जाएगा, 35 इयर्स तक है उनको अप्लाई करने का। दो उसमें भी सेम कैंडिडेट अगर इसमें SC ST वाले हैं तो उनको 40 इयर्स का हो जाएगा। सो ये तो हो गया आपका एज लिमिट। अब मैं डिस्कस करूँगा आपका क्या क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सो इन नाउ सी हियर इन ग्रुप बी का क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होने होने चाहिए। डिजायरेबल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर ऑडिट ऑफिसर क्या होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट ये सब होना चाहिए। JSO का देखिए, मतलब मिनिमम तो बैचलर डिग्री होना चाहिए आपको, बैचलर डिग्री होना चाहिए। बट JSO में क्या है, आपको 16% मार्क्स होना चाहिए मैथमेटिक्स और एट द 12th स्टैंडर्ड। ओके। और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स अगर आप लेके पढ़े हैं तो भी ठीक है। सो ये तो हो गया आपका ना। फिर ग्रेड 2 में बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ये सब है। सो प्लीज़ आप लोग जाइए वहाँ पे, ऑनलाइन जाइए SSC का वेबसाइट पे। और जो अप्लाई नहीं किए हैं, लास्ट डेट 23 जैन है, प्लीज़ अप्लाई करिए। ये सब पोस्ट का हो गया, ये सब को क्या क्या होगा क्वालिफिकेशन और कैसे अप्लाई करना है, तो आप लोग सब लोग वहाँ जाइए ssc.nic.in पे, यहाँ पे जाके क्लिक करिए। यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है, वहाँ पे क्या क्या मिनिमम क्या क्या आपको पहले अगर पहले अप्लाई करने के पहले क्या ले लेना है आपको, ये फोटोग्राफ रहना चाहिए आपके पास, फोटोग्राफ रहना चाहिए, सिग्नेचर रहना चाहिए। वो सब अप्लाई करिए। यहाँ पे बताया हुआ है कितना होना चाहिए, फ़ोटो का साइज़ कितना होना चाहिए, 20 KB to 50 KB। सो मैं क्या सजेस्ट करूँगा, अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो उसके पहले ही आप अपना फ़ोटोग्राफ का जो भी डिजिटल, उसका जो भी डिजिटल साइज़ है आप इसके रेंज में आप बना के रख लीजिए। और सिग्नेचर का भी आप बना लीजिए, सिग्नेचर का भी आप बना लीजिए। ये दोनों आपको पूछेंगे अप्लाई करने के टाइम पे। और देखिए इसका फ़ी क्या होगा, फ़ी ओनली 100 रुपीज़ है। और वुमेन कैंडिडेट नो फ़ी। यहाँ पे देखिए फ़ी, अगर मतलब ये 100 रुपीज़ कोई ज़्यादा तो है नहीं। सो आप कैसे पे कर, आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अभी UPI है, कुछ भीम UPI है आपका, चाहे फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम पे हो, अमेजोन पेमेंट हो, कैसे भी आप कर सकते हैं। से फ़ी के बारे में हो गया। अब ये देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में है, हर एक स्टेट का मेन मेन सिटी है वहाँ पे आपका रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ। बट ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है
कि कैसे ये एसएससी सीजीएल का क्या शेड्यूल रहता है, कैसे एग्जाम्स होता है, तो उसको मैं बताना चाहता हूँ। इसमें टोटल 4 राउंड्स होते हैं, और यू कैन से 4 टायर। वी विल हैव 4 टायर। इन टायर 1 दिस इज कॉमन फॉर एवरीवन। सो इन टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। टायर 2 भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स है। टायर 3 क्या है, आपका सब्जेक्टिव्स रहेंगे। और टायर 4 क्या है, मतलब इसमें कंप्यूटर सपोज जो अकाउंटेंट ये सब का जो है, जेएसओ का है, उन लोग को क्या है, इसमें आपका कंप्यूटर स्पीड, मतलब क्या टाइपिंग स्पीड है वो भी चेक किया जाएगा। सो वो टायर 4 में है। ये तो हो गया आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। और उसके बाद देखिए इसमें क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये थोड़ा रहती है डाउट। सो मैं उन लोग को डाउट क्लियर करना चाहूँगा। इसमें क्या है, सो इन टायर 1, सी यार टायर 1 ये तो कॉमन है। सो ये टायर 1 में क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग कितने क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, 25 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, तो क्या हो गया, 50 मार्क्स। सो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का हो गया। जनरल अवेयरनेस में भी 25 मार्क्स के रहेंगे, और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, तो क्या हो गया, 50 मार्क्स का हो गया। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी 25 मार्क्स का रहेंगे, ईच कैरी 2 मार्क्स। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ये भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे आपको, और ईच कैरी 2 मार्क्स। सो ये हो गया आपका टायर 1 का। ये हो गया टायर 1 का। मतलब टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए आपका, 100 क्वेश्चंस। एंड इट कैरी हाउ मच मार्क्स, 200 मार्क्स। तो ये हो गया टायर 1 का। और आपको टाइम लिमिट है, कितना टाइम मिलेगा आपको, 1 आवर टाइम मिलेगी। 1 आवर। जो फिजिकल हैंडीकैप या जो भी है स्पेशल कैंडिडेट, उन लोग को क्या है, उन लोग का 20 मिनट्स एक्स्ट्रा है, उन लोग का 20 मिनट्स एक्स्ट्रा है जो। और कौन इसके लिए एक्स्ट्रा 20 मिनट्स के लिए एलिजिबल है, पैरा 7.1 एंड 7.2। उसमें प्लीज गो एंड सीट। अब अब ये टायर 1 का हो गया। टायर 2 में क्या रहेगा, टायर 2 में अगेन आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही रहेगी। ओके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही रहेगी। वो भी क्या है, उसमें वो 100 मार्क्स का रहेगा। और वो इच कैरी अगेन 2 मार्क्स, इच कैरी अगेन 2 मार्क्स। सो ये टायर 2 में। सो टायर 1 एंड टायर 2। सो ये इसमें भी कीप रिमेंबर। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सी द वेटेज ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो ये आप लोग को बहुत ही शार्प रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए, बेसिक क्लियर रहना चाहिए। प्रैक्टिस जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, मैं रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, और मैं क्लासेस भी मैं स्टार्ट करूंगा। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ ऑल ऑफ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, सो दैट आपको मेरा कोई भी फर्स्ट वीडियो फर्स्ट यू विल ओनली गेट। एंड देन शेयर। ये हो गया आपका टायर 2 का। और टायर 2 में पेपर 1 हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगेन पेपर 2 होगा, पेपर 3, पेपर 4। शेयर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया 100 मार्क्स का। अगेन पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा, वो होगा, वो 200 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 200 मार्क्स। कितना, 200 मार्क्स, दैट मीन्स ईच क्वेश्चन 1 मार्क। अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स भी रहेंगे, वो भी 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 मार्क्स। अगेन टायर 2 में ही पेपर 4 है जनरल स्टडी। जनरल स्टडी दैट इज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, वो है आपका 100 क्वेश्चन, वो भी रहेगा 200 मार्क्स। So each paper in tier 2, each paper you will have 2 hours. Each paper कितने आवर्स के रहेंगे, 2 आवर्स के रहेंगे। ओके। बट जो भी फिजिकल चैलेंज है और फिजिकल हैंडीकैप जो भी है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, और जो भी पैरा 7.1 एंड 7.2 में
आते हैं उनको 40 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। सो ये हो गया। अब टायर वन और टायर टू में, ये तो दोनों टायर वन टायर टू ऑब्जेक्टिव्स है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसमें दो लैंग्वेज में आपको आएंगे, आइदर इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। बट एक्सेप्ट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में ओनली इंग्लिश लैंग्वेज ही रहेगा, ऑब्वियसली इंग्लिश पेपर है तो इंग्लिश में ही रहेगा। सो वो हो गया। अब इसमें क्या है, टायर वन में निगेटिव मार्किंग रहेगा। इच निगेटिव मार्किंग मीन्स इच निगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स डिडक्ट होगा। सपोज आप दो क्वेश्चन राइट किए और उसमें दो क्वेश्चन आप किए, उसमें एक क्वेश्चन राइट है, तो दो क्वेश्चन का कितना, 2 into 2 4 मार्क्स होना चाहिए। बट उसमें एक आपको एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, सो 2 मार्क्स, 2 मार्क्स में अगेन 0.5 मार्क्स कट हो जाएगा। तो कितना आ गया, 1.5 मार्क्स आएगा आपको। अगर आप टू क्वेश्चंस किए, फॉर एग्जांपल टू क्वेश्चंस किए, तो टू क्वेश्चन में एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो एक ही राइट हुआ, तो एक क्वेश्चन राइट के लिए क्या मिलेगा, 2 मार्क्स। और वन क्वेश्चन उसमें ही रॉन्ग है, तो रॉन्ग है तो 0.5, जितना राइट में से 0.5 माइनस हो जाएगा तो 1.5 आएगा। सो केयरफुली प्लीज कीप रिमेंबर, इन टायर वन मीन्स हाफ 0.5 each wrong क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग है। इन टायर टू बट 0.25, मतलब 4 रॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो 1 मार्क आपका कट जाएगा। बट इन इन टायर वन एक क्वेश्चन को हाफ मार्क कट होगा, इसमें एक क्वेश्चन को 0.25 मार्क्स कट होगा। ओके, सी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अनुसार ही आप प्लान करिए। रैंडम क्लिक नहीं करना है, रैंडम टिक नहीं करना है। ओके, पेपर टू में क्या है, पेपर टू में भी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन and 0.5 marks for each wrong question in paper 1 and paper 3 and paper 4. So whatever in either paper 3 हो और paper 4 हो, वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का आपका 0.5 मार्क्स कट हो जाएगा। इन टायर टू, पेपर 1 and paper 2 are compulsory for the all post whatever इन टायर टू, पेपर 1 and paper 2। क्या है टायर 2 में पेपर 1 and पेपर 2, क्या है पेपर 1, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। ये कोई सा भी आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हो ये कॉमन रहेगा। बट ये स्टैटिक्स ये कॉमन नहीं है, जनरल स्टडी ये भी कॉमन नहीं है, पोस्ट डिपेंड अपॉन द पोस्ट ये वेरी करेगा। बट ये तो कॉमन है व्हाट एवर द पोस्ट। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपका टायर थ्री का क्या है, डिस्क्रिप्टिव रहेगा टायर थ्री। सो टायर थ्री में पेन पेपर का मोड रहेगा, डिस्क्रिप्टिव है। इसमें राइटिंग रहेगा आपका, स्कीम ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी रहेगा। इसमें देख लीजिए, इसमें भी मार्क्स कितना रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा और टाइम आपको 1 आवर ही दिए जाएगा। द पेपर इन टायर थ्री विल बी हैविंग रिटन इन हिंदी और इंग्लिश। सो ये हो गया। अभी इसमें पूरा फिल करना रहेगा, आपको बुकलेट मिलेगा, वहाँ पे तो जो भी रहेंगे इन्विजिलेटर आपसे क्या क्या ज़रूरत है वो हो जाएगा। और टायर फोर हो गया। टायर फोर में ये स्पेसिफिक सम सेलेक्टेड पोस्ट के लिए ही है, हर एक पोस्ट के लिए तो है नहीं। सो टायर फोर में कंप्यूटर आपका स्पीड चेक किया जाएगा, डेटा एंट्री स्पीड किया जाएगा। जेएसओ के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी आपको रहेगा, लास्ट टायर फोर भी रहेगा आपका। अब इसमें फिर ये जानने के बाद, मार्क्स वेटेज जानने के बाद आपको सिलेबस इसका जानना है, क्या सिलेबस है। तो इसका सिलेबस एंड दोज ऑल द थिंग्स, सी सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस क्या क्या है। सो टायर वन में आपका जनरल एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा। सो इसमें क्या क्या है आप स्नैपशॉट ले ले सकते हैं, इसका क्या क्या है टायर वन में। सो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें क्या क्या है ये पूरा मैं यहाँ पे आपको आपके लिए रखा हूँ। जस्ट यू कैन पॉज एंड यू कैन राइट
आप स्टॉप कर लीजिए कुछ सेकंड के लिए और ये नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद टायर वन में क्या है, जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में क्या रहेगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट। जनरली जनरल करंट इवेंट अभी क्या चल रहा है, क्या 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 स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा है, ये सब पूरा कल्चर रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, इकोनॉमिक साइंस रहेंगे, ये सब जनरल अवेयरेंस में रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका देखिए होल यहाँ पे आपका रहेगा क्या क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शनल, मिक्सर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस पे बहुत, कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम में टाइम एंड डिस्टेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो आप देख लीजिए क्या क्या है, ग्राफ्स है, लीनियर, मीन्स आपका अगर बेसिक स्ट्रांग है तो जस्ट आपको ट्रिक्स एंड हाउ टू मैनेज द टाइम वो आपको कैसे आएगा प्रैक्टिस करने से। और मैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं कराने जा रहा हूँ वो आप वीडियो देखिए, मैं स्टार्ट कराऊंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैं पढ़ाऊंगा आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट वेटेज फॉर द ईच एंड एवरी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। ये तो कंपलसरी होना ही होना है आपको। सो विदाउट इसका तो आप कर ही नहीं सकते हो। तो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अब तक जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। अब ये हो गया, ये सब क्या क्या पढ़ेंगे ये सब प्लीज़ आप लोग देख लीजिए एक बार क्या क्या टॉपिक है। देन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में कैसे पूछे जाएंगे पैरा, मतलब आपको कुछ दिया जाएगा पैराग्राफ, उसको बेस्ड अपॉन दैट पैराग्राफ ही विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, आपको आंसर देना है। पेपर वन का क्वांटिटी वो तो हो गया। अब टायर टू में क्या है, पेपर वन इस टायर टायर टू में भी टायर वन में भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यहाँ पे भी क्वांटिटेटिव एबिलिटी टेस्ट होगी। तो यहाँ पे भी क्या क्या है आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या क्या आपको रहेंगे, रेशियो, प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे भी देखिए टाइम एंड डिस्टेंस बोला ना, टाइम एंड डिस्टेंस सभी जगह रहेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस। सो ये तो आपका ये हो गया। सो इसके अनुसार आप बस प्रिपेयर करिए, आप देख लीजिए क्या क्या टॉपिक है। मैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का मैं ईच एंड एवरी टॉपिक में कराने जा रहा हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, हम मैं स्टार्ट करूँगा, प्लीज़ आप लोग जुड़े रहिए। अब यहाँ पे देखिए पेपर टू में क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज है, कॉम्प्रिहेंशन है। पेपर थ्री में क्या है, स्टैटिस्टिक्स है, कलेक्शन और क्लासिफिकेशन। सो ये हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स का क्या क्या है आपका, मेजर्स एंड डिस्पर्सन ये सब स्टैटिस्टिक्स का है। मोमेंट्स हो गया, स्क्यूनेस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी थ्योरी हो गया, रैंडम विजिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये सैम्पलिंग थ्योरम है, ये स्टैटिकल इंटरफेरेंस है, एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस है, टाइम सीरीज एनालिसिस है। वो मतलब जो जेएसओ हैं उनके लिए रहेगा टायर थ्री में ये सब। और पेपर फोर में क्या है, पेपर फोर में जनरल स्टडी एंड फाइनेंस एंड इकोनॉमिक। तो ये भी जो फाइनेंस और अकाउंटेंट का जो जो अप्लाई करने जा रहे हैं पोस्ट के लिए उनके लिए है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये सब हो गया। पार्ट बी में इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस में इसमें क्या क्या टॉपिक है देखिए। सो ये तो हो गया जो स्पेशल कैंडिडेट है, मनी एंड बैंकिंग ये सब हो गया। अगेन ये क्या है, स्किल टेस्ट भी रहेगा टायर फोर में, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, दैट मीन्स अब कितना आपका स्पीड होना चाहिए कंप्यूटर का, कीबोर्ड टाइपिंग कितना होना चाहिए। सो 8000 की होना चाहिए, कि मतलब 8000 अब की डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर। 8000 मतलब आपका वर्ड टाइप करना मिनिमम करना है 1 आवर में, वो हो गया। सो ये सब, फिर सीपीटी भी है इसमें। सो ये हो गया आपका सिलेबस।
सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। और ये सब तो है आपका, क्या क्या सेंटर पे जा रहे हैं तो वोटर आईडी वो सब तो कॉमन है। ये सब होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। सो आई होप ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। एंड जो अब तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। वंस अगेन मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उनके लिए 23 जैन 2022 लास्ट डेट है अप्लाई करने का। प्लीज़ ऑल ऑफ यू गो टू द एसएससी वेबसाइट and apply online. Don't miss it. It's very, very important. Those who are waiting for the SSC government job and SSC CGL government notification. So 23rd Jan ये लास्ट डेट है। सो प्लीज़ ऑल ऑफ यू आप लोग जाके अप्लाई करिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप मैं हम लोग देखेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनाऊंगा for the CGL preparation, and in that one we will see topic wise, we will see quantitative reasoning and aptitude topics one by one. Thank you everyone.